आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आराधना भारती है। आप देख रहे हैं यीशु लाइव प्रेयर चैनल के माध्यम से प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं इस सुंदर से समय के लिए, और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए चलते हैं, मैं कुछ वचन बताने जा रही हूं जो हमारा प्रभु का वचन है कि हम प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ करें। तो हमें प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। जब भी हम किसी संकट में होते हैं, किसी मुसीबत में होते हैं, किसी दुख में होते हैं, किसी विपत्ति में होते हैं, तो जब भी हम सच्चे मन से प्रभु यीशु मसीह को याद करते हैं और उनसे प्रार्थना विनती करते हैं, तो वो हमारी ज़रूर सुनते हैं और हमें प्रार्थना का उत्तर देते हैं। और जब भी हम उनसे कुछ मांगते हैं तो वो हमारे पूरा करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, तो हमें भी उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ करें। तो हमारा आइए चलते हैं, वचन है, पहला वचन है, प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ करते रहें, जिन्होंने आपको पाप और श्राप से छुड़ाया है। अपने उद्धार और क्षमा के आनंद के विषय में अन्य लोगों को बताएं जो आपको परमेश्वर से मिला है। तो हमें प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ करते रहना चाहिए। हमेशा प्रभु का वचन कहता है, जिन्होंने आपको पाप से और श्राप से छुड़ाया है। जो वो प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता, हमें उद्धार दिए हैं और हमें पाप से और श्राप से छुड़ाए हैं, और हमें हमेशा हमारी मदद करते हैं, हमें संभालते हैं। जब भी हम किसी दुख मुसीबत में होते तो हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। और अपने उद्धार और क्षमा के लिए आनंद के विषय में अन्य लोगों को बताएं। और जो भी हम उद्धार पाते हैं, जो भी हमें प्रभु हमारे पाप को क्षमा करता है, तो हमें अन्य लोगों से, दूसरे लोगों से बताना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह से जब भी हम कुछ मांगते हैं तो वो हमें देते हैं, और वो हमारे पाप क्षमा कर दिए हैं और हमें उद्धार कर दिए हैं। तो जो आपको परमेश्वर से मिला है, जो हमें परमेश्वर से जो कुछ मिला, हमें दूसरों से बताना चाहिए, उनकी महिमा करनी चाहिए, उनकी बड़ाई करनी चाहिए, उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, ताकि हमारे साथ साथ और भी लोग प्रभु यीशु मसीह में आएँ और वो भी आज़ाद हो जाएं। जो भी उनके घरों दुख मुसीबत से भरा पड़ा है, वो भी आज़ाद होने पाएँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, हमें भी कुछ करना चाहिए। तो हमें प्रभु का हमेशा उनकी महिमा, उनकी बड़ाई करनी चाहिए। अगला है, जब भी आपको अवसर मिलता है, अपनी अच्छी बातों की साक्षी दें जो आपने परमेश्वर से प्राप्त की है। जब भी आपको, मतलब जब भी आप लोगों को किसी भी समय, किसी भी टाइम में हो, कुछ भी हो, कहीं भी किसी भी समय, जब भी आपको अवसर मिलता है तो अपनी अच्छी बातों की साक्षी दें जो परमेश्वर से प्राप्त किया। जो हमें परमेश्वर से प्राप्त होता है, जो भी हम परमेश्वर से मांगते हैं, हमें मिलता है। जब भी हम दुख मुसीबत में होते हैं, वो हमें आज़ाद करते हैं। तो हमें वो अच्छी बातें हैं, हमारी वो अच्छी बातें, तो हमें जब भी अवसर मिले हम दूसरों लोगों से कह सकते हैं, क्योंकि हमसे प्रभु से, परमेश्वर से ये बातें प्राप्त हुई हैं। और परमेश्वर की बड़ाई करें और हमेशा परमेश्वर की बड़ाई करते रहना चाहिए। आपके लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने किया है उस विषय में अपने परिवार के सदस्यों, मित्रों और रिश्तेदारों को बताएं। जो भी हमें आप लोगों को लिए प्रभु यीशु मसीह ने किया है, हम लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह बहुत कुछ करते हैं, तो उस विषय में अपने परिवार को बताइए, सदस्यों को, अपने हर एक परिवार को बताइए कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या क्या करते हैं। हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं प्रभु यीशु मसीह। और हमें अपने दोस्तों को भी बताना चाहिए जो इस सच से अभी तक नहीं जानते हैं, जो इस सच को अभी तक नहीं जानते हैं, उनको हमें बताना चाहिए। अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को बताएं कि प्रभु यीशु मसीह सत्य है, वही सत्य है, वही मार्ग है, वही हमारा परमेश्वर है। क्योंकि हमें सत्य और मार्ग वही है, हमारा बाइबल बताती है। तो हमें वो परमेश्वर के वचनों पर चलना चाहिए, उनके वचनों के अनुसार हमें चलना चाहिए। तो हमें हमेशा उनकी बड़ाई करनी चाहिए, उनकी महिमा करनी चाहिए, उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, चाहे हम कहीं भी क्यों ना हो। इसलिए हमेशा हमें प्रभु की बड़ाई करनी चाहिए। और अगला है, जैसे ही और जब आपको अवसर मिला है, परमेश्वर के सेवकों की संगति में जुड़े।
जैसे ही जब भी हमें अवसर मिले, जब भी हमें टाइम मिले, समय मिले, तो हमें परमेश्वर के सेवकों की संगति में जुड़ना चाहिए। जो परमेश्वर के सेवक हैं, जो संगति कराते हैं, उस संगति में हमें जुड़ना चाहिए और परमेश्वर के सेवकों की संगति में जुड़ना चाहिए और सेवा कार्य करें। जो भी हमसे बन पड़ता है, जो भी हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, जो भी हमारा काम है, तो हमें उस संगति में जुड़े रहना चाहिए और सेवा करना चाहिए। जब भी हमें सेवा का मौका मिले तो हमें सेवा करनी चाहिए। और आप अपने दान देने के द्वारा परमेश्वर के सेवा कार्य में सहायता कर सकते हैं और हम अपने दान के द्वारा परमेश्वर के सेवा कार्य को सहायता कर सकते हैं। जैसे हम दान करते हैं तो परमेश्वर के जो सेवक होते हैं, जो उन्हें ज़रूरती होती हैं, वो पूरा होता है, तो हमें परमेश्वर और भी आशीष देगा। इसलिए हमें दान दशमांश देना चाहिए और हर तरफ से प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ ना कुछ कार्य करते रहें। वह आपको आशीषित करेंगे और आपको उन्नत करेंगे। हर तरफ से हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ ना कुछ कार्य करते रहें, ताकि वह आपको आशीषित करेंगे और आपको उन्नत करेंगे, आपको आशीष से भर देंगे और आपकी उन्नति करेंगे, आपकी बढ़ाई, आप बहुत ज़्यादा बढ़ोगे और आगे बढ़ोगे। इसलिए हमें परमेश्वर में कुछ ना कुछ उनके लिए करना चाहिए, ताकि वो हमें आशीषित करें और आपको उन्नत करें। आमीन। आइए चलते हैं, सभी लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ, आपकी आराधना करती हूँ प्रभु, क्योंकि आप इसके योग्य हैं प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ। जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं, सबकी रक्षा व सुरक्षा करने प्रभु। जो भी इस वचन को सुन रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं प्रभु, उनके मनों को अच्छा करिए प्रभु, वो भी आपके लिए कुछ ना कुछ करें। तो हम लोगों को, हम मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करना चाहिए, उनके कार्य को हमेशा आगे बढ़ाना चाहिए। हम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उनकी महिमा करें, उनकी बड़ाई करें, उनका प्रचार तो कर सकते हैं, इसलिए हमें करना चाहिए और प्रभु का हमेशा बहुत बहुत धन्यवाद करते रहना चाहिए। आमीन। और हे प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ इन भाई बहनों के लिए, जो भी किसी दुख में, मुसीबत में है, किसी विपत्ति में है प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से ये बिल्कुल आज़ाद होने पाए, बिल्कुल चंगे होने पाए, बिल्कुल ठीक होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। जो भी बीमारी में है, जो भी चिंताओं में है, जो भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है प्रभु, उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ कि वो बिल्कुल आज़ाद होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके लिए कोई भी कठिन काम नहीं है प्रभु, आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। बहुत से भाई बहन हैं जो मकान लेना चाहते हैं, मकान मिल नहीं रहा है, या तो लेते हैं तो पहले ही बिक जाता है, या तो फिर उनसे दाम नहीं लगता प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि वो आपके शरण में है, आपके मसीह में है प्रभु, तो आप उन्हें मकान दिलवाइए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, जिन भाई बहनों का रिश्ता लग नहीं रहा है प्रभु, उनके रिश्ते नहीं आ रहे हैं प्रभु, उनके माँ बाप चिंताओं में हैं प्रभु, तो उनकी चिंताएं दूर करिए प्रभु। आपके लिए कोई भी कठिन काम नहीं है प्रभु, आपने जहाँ कहीं भी उनका जोड़ा बनाया हो प्रभु, उन्हें मिलाइए प्रभु, ताकि वो अपने जीवन में आगे बढ़ने पाएँ प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, क्योंकि आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु, आप सब कुछ करते हैं प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। बहुत से भाई बहन हैं जो परेशान हैं, बहुत सारी चिंताओं में डूबे हैं, हताश हैं, उदास हैं, एकदम परेशान है प्रभु, मानो उनका सब कुछ छीनने जा रहा है, सब कुछ छिन गया प्रभु। उनके लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु, उनके मनों को शांत करिए, उन्हें किसी प्रकार की कोई घटी कमी ना होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। वो उनकी चिंताएं बिल्कुल दूर होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके लिए कोई भी कठिन काम नहीं है प्रभु, आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु, आप सब कुछ करते हैं प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, बहुत से भाई बहनें जो परेशान हैं, बहुत से बहनें हैं जो
परेशान है, पथरी से, गांठे से परेशान है, भाई हैं जो शुगर बीपी से, टीबी से, बहुत सारे लोगों को लीवर इन्फेक्शन है, कैंसर है प्रभु, टीबी है, उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु, वो बिल्कुल आज़ाद होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके लिए कोई भी कठिन काम नहीं है प्रभु, आप सब कुछ करते हैं, कर सकते हैं प्रभु, आप सब कुछ करते हैं प्रभु, क्योंकि आपने सारा जगत बनाया, हर एक मनुष्य को बनाया, हर एक नसों को बनाया प्रभु, तो आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु, सब कुछ ठीक कर सकते हैं प्रभु। और मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, उन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से वो छुटकारा पाने पाएँ, वो बिल्कुल आज़ाद होने पाएँ प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जितने भी भाई बहन यह वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, उनको ढेर सारी आशीष और बरकतें आने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, हमारे उद्धारकर्ता महान गुरु प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।